राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गाड़ी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गाड़ी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गाड़ी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गाड़ी, बता द बबुआ। जनक जीता कैलिन होशियारी, राजा जनक जीता कैलिन होशियारी, एकता मरद पारा हो, एकता मरद पारा तीन तीन को नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गाड़ी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गाड़ी, बता द बबुआ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। समस्तीपुर में इलेक्शन यात्रा आ पहुंची है और समस्तीपुर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कर्पूरी ठाकुर की धरती है। जननायक कहा जाता है, भारत रत्न की उपाधि उन्हें मिली हुई है, लेकिन समस्तीपुर को मिथिलांचल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसीलिए ग्रेडेड कथक कलाकार लक्ष्मण जी ने जो गीत गाया, यहां से मिथिलांचल की खुशबू का एहसास इन्होंने करा दिया। लेकिन एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाइए। मिथिलांचल की जनता यहां पर मौजूद है और मंच पर नेता मैं मौजूद है। मैं मंच पर चढ़ूं और मंच पर नेताओं का परिचय करवाऊं, उससे पहले बिहार की सियासत गर्म है। गिरिराज सिंह ने मुस्लिम वोटर्स को लेकर जो कह दिया उस पर बवाल मचा हुआ है। उधर महागठबंधन में सिर्फ उठावल जारी है। टिकटों को लेकर अभी भी पेज थमने का नाम नहीं ले रहा। सवाल यह कि बिहार की सियासत किस कर बढ़ जाएगी। उधर प्रधानमंत्री मोदी का बिहार का चुनावी दौरा समस्तीपुर से शुरू हो रहा है। 24 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आ रहे हैं, करेंगे चर्चा यहां पर। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने विधानसभा चुनाव का जो प्रचार अभियान शुरू करेंगे, समस्तीपुर कर्पूरी ग्राम और जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को प्रचार अभियान शुरू करने के पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। भारत रत्न और जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मधरती समस्तीपुर से पीएम मोदी बिहार के अपने चुनावी अभियान का आगाज करने वाले हैं। उसी समस्तीपुर में इलेक्शन यात्रा आ पहुंची। इसी जननायक को लेकर सियासी घमासान भी मचा। कांग्रेस ने राहुल गांधी को जननायक के रूप में पेश किया तो पीएम मोदी ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा था कि आजकल लोग जननायक सम्मान की चोरी करने लगे। अब जब 24 अक्टूबर को पीएम मोदी की समस्तीपुर और बेगूसराय में जनसभा का ऐलान हो चुका है, तब समस्तीपुर का सियासी ट्रेंड क्या कह रहा है वो आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले बिहार में मुसलमानों पर गिरिराज सिंह के एक बयान से सियासी घमासान मच गया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमान केंद्रीय योजनाओं का फायदा तो उठाते हैं लेकिन हमें वोट नहीं देते। आयुष्मान कार्ड मिला, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। हमके लिए बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे का वोट नहीं चाहिए। गिरिराज के इस बयान पर पलटवार कर रहे विरोधियों ने इसे वोट के लिए ध्रुवीकरण की साजिश बताया। ये सब वोट के खातिर, वोटों के ध्रुवीकरण के खातिर ये लोग सिर्फ मुसलमान और हिंदू और मुसलमान करते हैं। इससे अब जनता भी परेशान है। आपको तो हिंदुओं ने भी वोट नहीं दिया है, तो क्या आप मुसलमानों के साथ
जिस हिंदुओं का नमक आप खाते हो सत्ता का, आप उनको भी कहेंगे क्या? सियासी बवाल की खबर महागठबंधन से भी आई, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ ही आरजेडी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए। आरजेडी कांग्रेस की इस फ्रेंडली फाइट पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भड़क गए और आरजेडी को उसकी हैसियत दिखाने से लेकर गठबंधन धर्म की याद दिलाने लगे। 1990 और 2005 और 95 अब युग नहीं है। गठबंधन धर्म का पालन करिए। यदि आप नहीं करेंगे तो इसका पूरा बेनिफिट बीजेपी उठाएगी। सीट से ज्यादा महत्वपूर्ण जीत कैसे हो, इस पर सोचना चाहिए। बाकी सब लोग इस बात पर विचार करेंगे। अभी नाम वापसी का समय है और कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा। खास बात यह भी है कि पप्पू यादव ने अभी तक कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली, लेकिन उनका नाम कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। खबर यह भी है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच बातचीत ठप हो चुकी है और कई जगहों पर आपसी लड़ाई बढ़ती जा रही है। तो क्या आरजेडी कांग्रेस में अब फ्रेंडली फाइट नहीं, अब खुली जंग होगी? क्या महागठबंधन टूट की कगार पर खड़ा है? और सबसे बड़ी बात यह कि 24 अक्टूबर को समस्तीपुर में होने वाली पीएम मोदी की महारैली पर पब्लिक का क्या कहना है? तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए सीधे चलते हैं जनता के बीच। चलिए आपने रिपोर्ट देखी, सबसे पहले बताइए माहौल क्या है समस्तीपुर में? बढ़िया है। किसके पक्ष में? 20 साल ठीक है, नीतीश कुमार ठीक है। आप बताएं। इस बार बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा? तेजस्वी का सरकार आएगा। आप बताएं। एकदम सरकार तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं। बिल्कुल तेजस्वी एकदम तैयार है। बदलाव का बिहार आ चुका है। बिहार बदल 25 से 30 नीतीश फिनिश। प्रचंड बहुमत से एनडीए अपनी सरकार बनाने जा रही है, जहां पर मोदी की महानता, भाई चिराग पासवान जी का चमत्कार, उपेंद्र कुशवाहा जी की। एसआईआर मुद्दा है। एसआईआर मुद्दा है। किसी का नाम वोटर लिस्ट में कटा गया है? कटा गया? हाथ उठाइए। किसी का नाम वोटर लिस्ट में कटा गया? हाँ चाचा, क्या मुद्दा है आपका? क्या सरकार बनेगी? गठबंधन सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। चलिए, ये एक लिटमस टेस्ट है। मैं मंच पर पहुंचता हूं, नेताओं का परिचय करवाता हूं, फिर उसके बाद सवाल की शुरुआत करता हूं। मेरे दाहिनी ओर से प्रभात मलकार जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। अनस रिजवान अंसारी हैं, जेडीयू के नेता। फैजुर रहमान फैज साहब हैं, आरजेडी के नेता। मोहम्मद अबू तमीम जी हैं, कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। चेतना जी हमारे साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और अमित गुंजन जी को भी आप देख सकते हैं, जन स्वराज पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में प्रभात जी आपसे करता हूं। मुस्लिम वोटर्स को लेकर कि सिर्फ सुविधाओं का फायदा उठाते हैं, वोट नहीं देते हैं, यह बयान ठीक है जो गिरिराज सिंह ने दिया? देखिए, गिरिराज सिंह जी के बयान को समझने की आवश्यकता है। अच्छा। और हम जो योजनाओं को देते हैं वह कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। चाहे हर घर शौचालय देने का बात हो, मुफ्त अनाज देने का बात हो, मुफ्त बिजली पहुंचाने का बात हो, चाहे जितनी भी योजनाएं होती हैं। उत्तर प्रदेश का एक लोकसभा का क्षेत्र है, वहां 52 घर प्रधानमंत्री आवास योजना के मिले, एक भी वोट नहीं पड़ा, तो भी वहां योजनाएं बंद नहीं हुई। तो हम नहीं, लेकिन ये कह देना, सबका साथ सबका विकास के काम करते हैं। बिहार में यह मुद्दा ही नहीं है। बिहार में हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा ही नहीं है। बिहार में मुद्दा है विकास, विकास और विकास। एक तरफ 1990 से लेकर 2005 तक विनाश का लालटेन मॉडल है, एक तरफ 2005 से लेकर 2025 तक विकास का मॉडल है। एक तरफ 1990 से लेकर 2005 तक बैलगाड़ी का मॉडल है और एक तरफ 2005 से 25 तक फैजुर रहमान जी सवारी का मॉडल है। ठीक है फैजुर रहमान साहब, एक सवाल बहुत सीधा सा है जो प्रभात मलकार जी कह रहे हैं कि 2005 से पहले का बिहार, ये बड़ी चर्चा हो रही है। आ रहा हूं, आप लोगों के पास आऊंगा। मैं कह रहा हूं सुनिए, सवाल तैयार करिए और घेरिए अपने नेताओं को, लेकिन अपनी बारी आने पर रुक जाइए। फैजुर रहमान साहब, सवाल यह है कि 2005 से पहले का बिहार, ये बात तो पप्पू यादव ने भी कह दिया कि जिसको मन किया आप टिकट दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आप लोग दलित वोट बैंक की बातचीत करते हैं, राजेश राम के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया। आप लोगों में खुद एक मत नहीं है, तो वो कह रहे हैं 2005 से पहले का बिहार समझाए क्या? देखिए, जैसा कि मेरे साथी ने कहा जो अभी भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पहले तो उस सवाल पे आते हैं, फिर आपके सवाल पे आएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी लोगों के बारे में सोचती है, और जैसा कि गिरिराज सिंह जी ने कहा
वो ध्रुवीकरण की बात है। हमेशा से जब भी चुनाव का समय आ जाता है, पूरे देश के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक ही एजेंडा है कि वो दो लोगों को, हिंदू और मुसलमान को बांट करके अपनी राजनीति को करे, क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए नहीं किया है। अगर वो लोगों के लिए करते, अगर वो एक बड़े समुदाय के लिए, दूसरे समुदाय के लिए करते, उनको उनकी चिंता रहती, तो उनके हिस्सेदारी की भी चिंता वो करती। जब उन्होंने अपनी सूची जारी किया, प्रतिनिधित्व देने की सूची जारी किया, तो उनको हाशिए पे रखा, और बिल्कुल हाशिए पे रखा। और यही नहीं, जो उनके सहयोगी थे उन पे भी उनका असर दिखा, उन्होंने भी उसको हाशिए पे रखा। अब हम आपके इस पे आते हैं, जहां तक उन्होंने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, हमारे नेता ने, हमारे नेता ने, नीतीश कुमार, हमारे नेता ने कब्रिस्तान की 4 दीवारी कराई। नीतीश कुमार जी ने मदरसा के शिक्षकों को, डिबेट सामान्य शिक्षक, एक करके अगर आप नहीं ठीक है, अगर इंटरप्ट भी आ गया, अरे नहीं, अरे सर अभी डिबेट शुरू नहीं हुआ, बैकआउट की धमकी देने लगे, नहीं होता है, मैं हूं ना रोकने के लिए। आप समझिए एक चीज, मैं बात थोड़ी नहीं होता है, मैं बात को पूरी किसी एक आदमी के हिसाब से डिबेट चलेगा, ना उनके ना आपके। अच्छा, मैं बात को पूरी, मैं रोकूंगा, आपका कोई ऑब्जेक्शन है आप बोलिए, नोटिस किया जाएगा। पूरी कर देता हूं, बोलिए, बात को पूरी कर देता हूं। विकास के नाम पे हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव बिहार के भविष्य ने इस चुनाव को रखा, कहा कि पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की सरकार बनेगी, बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी। वहां आकर के चुनाव खड़ा हुआ है, चुनाव गिरिराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे बिहार में नहीं होगा। आगे बढ़िए फैजू जी, आगे बढ़िए। मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग कहते हैं जिसकी जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी, बिल्कुल ये नारा देते हैं ना? बिल्कुल। तो राजेश राम आपके गठबंधन में, तब कांग्रेस का ख्याल नहीं आया बिल्कुल राजेश राम की कितनी हिस्सेदारी बनती है? बिल्कुल, आप अपना उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं। सुनिए, और पप्पू यादव ये कहते हैं कि 2005 से पहले का बिहार समझा है क्या? आप एक बात समझिए, बात सिर्फ राजेश राम जी की नहीं है, किसी व्यक्ति की नहीं है। क्यों? आप पूरी सूची को नहीं है, आप पूरी सूची को देखें, आप पूरी सूची को देखें और आप देखेंगे सूची में कि हमने हर जगह, हर समाज के लोगों को प्रतिनिधि दिया। हमने A to Z की बात की और A to Z को प्रतिनिधि दिया। हमने कहीं किसी समाज को राजेश राम की बात याद नहीं आती है। हमने कहीं तो कह दीजिए कि जो आपकी दल में है सिर्फ वही दलित को आप दलित मानेंगे। बिल्कुल नहीं, पिछड़े को आप पिछड़ा मानेंगे। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस में, बीजेपी में, जेडीयू में आप उसको नहीं मानेंगे। आप जहां जिस जिला में बैठ करके ये डिबेट कर रहे हैं, आप वहां भी देखें कि जो दलित का सीट था, चाहे वो रोसड़ा हो, चाहे वो कल्याणपुर हो, हमने उनको प्रतिनिधि दिया, हमने उनके लिए। चलिए, किसने कहा था? एक मिनट प्लीज बीच में नहीं, बीच में कोई कप्ती ठाकुर किसने कहा था? ठीक है, बीच में अगर कोई भी बोलेगा, मुख्यमंत्री से हटाने के लिए प्रभात जी, मैं डिबेट का एक रूल सेट कर देता हूं, बीच में कोई इंटरप्ट करेगा 1-2 लाइन से अधिक नहीं। फिर बात पूरी कर देता हूं। रुकिए, अगर इंटरप्ट करेंगे, जननायक की आरक्षण कहां से आई, जननायक की मां भी आई, ये नारा किसने दिया? ठीक है, जननायक को मैं अबू तमीम जी के पास जाता हूं। प्रभात जी, ठाकुर को गाली दिया, अबू तमीम जी, मैं आऊंगा उधर भी आऊंगा। कर्पूरी ठाकुर का जिंदाबाद कर रहे हैं जिन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर के जीते जी। ठीक है, अभी कर्पूरी ठाकुर को सम्मान, राहुल गांधी को जननायक बना रहे हैं। प्रभात जी होल्ड। अबू तमीम साहब बात करेंगे कर्पूरी ठाकुर की, ये लोग बात करेंगे। प्रभात जी रुकिए, आपकी बारी हो गई, बाकी लोगों को बोलने दीजिए। एक आदमी के लिए डिबेट नहीं है। अबू तमीम जी, नारेबाजी नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, किसी पार्टी का मंच नहीं है, आप लोग अपनी बातें करिए। अबू तमीम जी, आप लोग गठबंधन में अभी पेच सुलझा ही नहीं पाए, जनता को क्या मैसेज दे रहे हैं? जाति जनगणना कराएंगे, मुद्दा है, चलो ठीक है। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आरजेडी उम्मीदवार उतार रही है, तो पहले तय कर लीजिए कि सबको अपने अपने हित साधने या पिछड़ों की बातचीत करनी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यह जहां तक गठबंधन का प्रश्न है, यह हम लोगों का अंदरूनी मामला है, हम इससे सलट लेंगे। लेकिन आज महागठबंधन इस बात के लिए तैयार है कि इस आताताई सरकार जिसने बिहार को नर्क में धकेलने का काम किया, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आज प्रदेश से पलायन जारी है, क्या स्थिति है, समाज की क्या स्थिति है? आप चले जाइए ब्लॉक में, एक छोटा सा प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी कम से कम 1000-2000 रुपए का घूस दिया जाता है। आज ये स्थिति है। इसलिए गठबंधन में क्या है, ये अंदरूनी राजनीति है, हम लोग निश्चित सलट लेंगे। लेकिन इस आताताई सरकार को जनता मन बना चुकी है, आने वाले 14 नवंबर को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। सर, आप अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ नहीं खड़े हो पा रहे?
हम अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? मामला सलट कब जाएगा। मामला सलटेगा? कब कब तक सलटेगा? जाएगा। दो लोगों का नॉमिनेशन जनता महागठबंधन में किसको वोट करेगी? आपके प्रदेश अध्यक्ष को वोट करेगी कि इनके उम्मीदवार को वोट करेगी? है नामांकन की अभी तक सुलझा नहीं। अभी 20 तारीख तक नॉमिनेशन का डेट है, उसके बाद फिर विड्रॉल का डेट है। हम बैठ के हल कर लेंगे। नहीं तो एक बात बताइए। कर लेंगे। नहीं एक मिनट मैं पूछता हूँ। अरे रुकिए भाई रुकिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाम वापस लेंगे कि इनकी ओर से नाम वापस लिया जाएगा? हमारे आपके प्रदेश अध्यक्ष नाम वापस लेंगे कि ये नाम वापस लेंगे? हम बड़ा दिल रखते हैं। हाँ, हम बड़ा दिल रखते हैं। हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। हाँ। हम इन मुद्दों को हल कर लेंगे। तो क्या राजेश राम वापस ले रहे हैं नाम? राजेश राम नाम वापस लेंगे? एक चीज मैं क्लियर करता हूं। लेंगे या अच्छा आप सुनिए ना, आप एक चीज समझिए। मुद्दा ये नहीं है कि चुनाव कौन लड़ेगा, चुनाव कौन नहीं लड़ेगा। मुद्दा ये है कि सरकार को बदलना है और जनता की सरकार को भाई आपके हक की बात कर रहा हूं। मुद्दे को डाइवर्ट कर फेवर की बात कर रहा हूं। एक सीट पर फेवर मिल रहा है। आप देखिए, जहां एक तरफ मैंने इससे पहले भी कहा था 243 एक मिनट 243 सीट पे लड़ाने के लिए एनडीए के पास एक प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। और आप खोजा जा रहा कर दें। हमारे यहाँ एक सीट पे लड़ने के लिए तो भाई सबसे पहले बिहार की घोषणा की उम्मीदवार थे। हमारे सारे उम्मीदवार नामांकन कर चुके हैं। मुद्दा ये नहीं है कौन चुनाव हमारे यहाँ से लड़ेगा। तो बदलाव कैसे होगा फैजू भाई? जनता कोई एक ही उम्मीदवार होगा ना? जनता कोई एक ही उम्मीदवार होगा ना? अगर वो चुनाव मैदान में उतरे हैं, जनता चुन लेगी। तो जनता दोनों को वोट देगी, दोनों जीत जाएंगे। राकेश जी, आप देखिएगा क्या होता है। अभी नाम वापस लेने का समय। राकेश जी, ये मामला हम सुलझा लेंगे। अभी विड्रॉल का समय बचा हुआ है। आप इसकी चिंता इस मंच में न करें। अनस रिजवान अंसारी, हम लोग 243 सीट पर बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अनस रिजवान अंसारी ये कह रहे हैं, भले आप लोग कहते रहिए प्रभात जी, अनस रिजवान अंसारी ये कह रहे हैं, भले आप लोग कहते रहिए कि लड़ाई हो रही है, लड़ाई को ये नहीं अभी सुलटा लेंगे। अभी लड़ाई सुलटाई जा रही है। अनस रिजवान अंसारी बोलिए। राकेश जी, जननायक के धरती पे अभी आज के पेपर का जो आज हेडिंग था कि रोसड़ा ने लेफ्ट के साथ ही नामांकन किया था, गलती से नामांकन रद्द हो गया था, तो महागठबंधन तो सुसाइड करने के लिए राजी है। बस शाम तक हो सकता है कि उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाए। और खासकर जननायक के धरती को ये बता यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ कि आपने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मैं पूछना चाहता हूँ राजद के नेताओं से, आप अकलियत का बात करते हैं और मैं 13% जो अति पिछड़ा पसमानदा मुसलमान है उसे 1 टिकट अनुपात में देने का काम किया। ये क्या भेदभाव नहीं है? आप बताइए कि समस्तीपुर में जनना का जो विरासत रहा, अति पिछड़ा का रहा, यहाँ का 3 बार से प्रतिनिधित्व हमारे आतंकिक समाज के समुदाय से कर रहे। क्या आपको अति पिछड़ा मुसलमान नहीं दिखा? आप जननायक के मॉडल को नहीं मानते हैं। आप सिर्फ जमीन के बदला पैसा टिकट को मानते हैं। और खासकर इस बार मुसलमान को ठगने का काम लालू यादव की पार्टी नहीं कर पाएगा। मोदी सरकार और एनडीए सरकार में भारत के मुसलमान सजग है और पूरी ईमानदारी से तन मन के साथ। अनस भाई हो गया, अनस भाई हो गया। मुझे एक आ रहा हूं प्रभात जी, एक बार सब लोग बोले। बहुत लोग के नेता ने अभी कहा कि नौकरी देंगे तेजस्वी यादव। कहा ना, कहा हर घर सरकारी नौकरी देंगे। बिहार में अभी कास्ट सेंसस हुआ था, 2 करोड़ 96 लाख परिवार है। पूरे बिहार में सरकारी नौकरियां 18 लाख है। पूरे देश में सरकारी नौकरी 2 करोड़ 60 लाख है। कहां से देंगे ये नौकरी? ठीक है, चलिए ये चर्चा होगी, देंगे ये चर्चा होगी। मैं लूट जी के पास जा रहा हूं, एक बार सब लोग बोल ले। चेन छिनवाने की नौकरी देंगे, हो गया, बाइक लुटवाने की नौकरी देंगे, हो गया, समझिए। अरे लालू यादव जी जब हो गया, शांति। पकौड़ा बेचने की बात नहीं करेंगे, 30 सेकंड और बोलिए। हम नौकरी देंगे। 30 पकौड़ा की बात हम नहीं करेंगे, लुटवाने की, चेन छिनवाने की नौकरी देंगे। 30 सेकंड आप बोलिए, जवाब देता हूँ। बोलिए। 30 सेकंड में ही मैं जवाब देता हूँ। इससे पहले भी इन लोगों ने कहा था कि बाप के घर से नौकरी ला करके देगा। आप वो बात पूछे इनके नेता से, क्या नीतीश कुमार ने नहीं कहा था कि बाप के घर से नौकरी ला करके देगा? हमने 10 लाख लोगों को नौकरी दी। आपका 30 सेकंड हुए। इससे पहले भी इन लोगों ने कहा था कि बाप के घर से नौकरी देगा। हमने तो करके बताया। ठीक है सर, हो गया। अबू तमीम साहब कह रहे थे कि हम जातियों की बातचीत नहीं करते हैं, जाति जनगणना ये लोग इन लोगों ने जोर शोर से मांग उठाई, तो जातियों की सियासत कौन नहीं कर रहा है? लेकिन मैं पूछ रहा हूं, जानवरों का चारा खा गए। जाइए प्रभात जी, हो गया भाई, हो गया। आप लोग एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खेल बिगाड़ने के लिए हैं कि खेल बनाने के लिए हैं? आज अगर मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूं तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि कहीं ना कहीं बाकी सब पार्टियां
विफल हुई हैं। इसी वजह से कैंडिडेट को खुद से उठकर आना पड़ता है। बोलते हैं लोग जात पात धर्म बांटे, जरूर बांटे, लेकिन कोई मुझे इतना बता दे कि क्या जात पात धर्म से नौकरी मिलती है, पैसे मिलते हैं, आपके घर का व्यवसाय बढ़ता है? क्योंकि अंत में तो इकोनॉमिक ग्रोथ ही चाहिए, इकोनॉमिक बूस्ट ही चाहिए ना, आर्थिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए घरों की। परेशानी यही है, मुद्दा वहीं पर आकर टिकेगा। ठीक है, मैं तो ठीक रुक जाइए अनस भाई, बोलने दीजिए। एकमात्र महिला पैनलिस्ट है, कम से कम उनको कोई ना टोके बीच में। और बोलिए 20 सेकंड आप। हाँ, तो मैं अपना मुद्दा ये रखना चाहूंगी कि अगर सिर्फ जात पात धर्म पर ही अगर हम लोग देते रहे तो मुझे ये बताइए कि जन्मभूमि का हकदार कौन होगा? ठीक कभी है, ये सोचा मैं जनता के बीच लोगों चलता हूं। उससे पहले अमित गुंजन, एक आपकी टिप्पणी, और टिप्पणी जरूर की इन सबके बीच में सियासत। आप कह रहे थे बदलाव आप ही लोग लेकर आएंगे, कहाँ है बदलाव? कैसे होगा बदलाव? बदलाव दिख रहा है, आप अभी सारे लोग को देख रहे हैं। मुद्दा बदल गया है। जात पात के अलावे वो लोग विकास की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रही है। ये प्रशांत किशोर का ही दिया हुआ है, जनता का मुद्दा है। और आप देखेंगे इस बार 80% जो सिटिंग एमएलए है वो हारेंगे और जनता जीतेगी इस बार। कौन जीतेगा? जनता जीतेगी इस बार, जनता का राज होने वाला है। चलिए जनता से पूछता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ, इस कोने से आता हूँ आप लोगों के पास। प्रशांत किशोर जी ने एक अच्छी महिला जो थी उनको टिकट क्यों नहीं दिया, जो उनको निर्दलीय लड़ना पड़ा? प्रशांत किशोर अगर अच्छे टिकट बिक्री होता है वहाँ पे, टिकट बिक्री के कारण दूसरे प्रत्याशी को पहले आप लोग बताइए। प्रशांत किशोर जी ने टिकट बेच दिया, चेतना जी इसकी जीती जाती उदाहरण है। मेरा एक सवाल है भाजपा नेता से कि पूरे जो चुनाव लड़ रहे हैं 100 सीट पे, उसमें कितना मुसलमान का सीट, कितना टिकट दिए हैं मुसलमान को? मुसलमान का बात करते हैं, एक भी दिए हैं? पूछे उनसे, एक भी टिकट दिए हैं? बोलिए प्रभात जी, जवाब दीजिए। में मिला है, एक भी दिए हैं? एक रुकिए, 2 करोड़ बोले थे। एक बार सवाल सबसे पहले मौका मिला तो अब्दुल कलाम आजाद को देश का राष्ट्रपति बनाया। अभी कितना दिए हैं? अभी की बात कीजिए, आप कितना दिए हैं? केंद्रीय मंत्री सिर्फ हिंदू मुस्लिम चुनाव का है, अरे चुनाव का बात हिंदू मुस्लिम करेंगे और हम सबका साथ सबका विकास के साथ चलेंगे, समझे? अरे 3 तलाक किसने खत्म किया? आपको कर्पूरी की धरती पर न भारत टाइम्स के सवाल पूछिए सीधा। सवाल है, जो जंगल राज में सारे इंडस्ट्री बंद हो गए, सरकारी इंडस्ट्री बंद हो गए, तो नौकरी कहां से मिलेगी? एक उदाहरण अशोक पेपर मिल है और एक चीनी मिल है समस्तीपुर का। ये जंगल राज में ही 15 साल के अंदर सारे इंडस्ट्री बिहार के बंद हो गए, तो नौकरी कहां से आएगी? नौकरी खुलेगा? सवाल किस 20 साल से सरकार आपकी, 20 साल से एनडीए की सरकार क्या कर रही है? 20 साल से क्या? 20 साल में सुधार में लग गया, जंगल राज के सुधार में लग गया। की सरकार है बिहार में, इन्होंने समस्तीपुर के बंद पर जूट मिल को नहीं। अच्छा, ये अभी जो बोल रहे हैं कि 15 साल में जो फैक्ट्रियां बंद हो गई, अभी बगल में चीनी मिल है, ये अभी भाजपा जदयू के राज में औने पौने दाम में जो चीनी मिल की जमीन बेची गई है, ये जवाब नहीं देंगे। पहले आप लोग बताइए, इधर किसी का, अरे SIR से किसी को दिक्कत हुई है? इधर मैं आता हूँ। SIR से किसी को दिक्कत हुई है? मेडिकल कॉलेज बोल रहे हैं सारंजन के लिए इमरजेंसी अभी तक इन्हों चालू हुआ। ठीक है, अरे मुझे आप लोग एक बात बताइए पहले, SIR आप लोगों के लिए मुद्दा रहा, वोटर लिस्ट में किसी का नाम कटा तो हाथ उठाइए। कोई है जिसका नाम वोटर लिस्ट में कटा है? प्रश्न दोहराइए, क्या पूछे? प्रश्न दोहराइए। मैं पूछ रहा हूँ SIR क्या यहाँ पर मुद्दा है? जाति गणना क्या मुद्दा है? क्या किसी का नाम वोटर लिस्ट में कटा है तो हाथ उठाइए। किसी का नहीं कटा, बहुत लोगों का कटा नाम है। अरे किसका? बहुत लोग का। बहुत लोगों का कट, नाम लीजिए, 4 लोग का नाम लीजिए। 4 लोगों का नाम याद है वोटर लिस्ट? याद आपको है नहीं? 4 लोग का, बहुत लोग कट गया। कटा था बहुत आदमी के, लेकिन पब्लिक परेशान हो के अपने स्वयं सुरक्षा से सुधार करवाए। हाँ करवाए, ठीक है। SIR को राहुल गांधी तो समझिए नहीं रहे हैं जो क्या है, हम लोग क्या उनको राहुल गांधी समझिए नहीं रहे हैं। अरे तमीम साहब, हाँ रुकिए, तमीम साहब, अरे प्लीज मैं सबके पास आऊंगा, प्लीज। नहीं अच्छा लगता है, रुक जाइए। तमीम साहब, यहाँ पर ये आवाज उठ रही है कि राहुल गांधी SIR को समझ ही नहीं पा रहे हैं। इतना बड़ा हंगामा आप लोगों ने फालतू का खड़ा किया, ये कह रहे हैं। जवाब सुनिए, जवाब। ऑक्सफोर्ड से पास करके आया हुआ व्यक्ति नहीं समझ रहे, ये जाहिल आदमी समस्तीपुर में खड़ा होकर राहुल गांधी को समझाने की बात। आप जनता को जाहिल बोल देंगे क्या? ये जनता को जाहिल, जो व्यक्ति बात कर मर गया उसका नाम कटेगा, वो आदमी
बाहर चला गया, अपने राज्य को छोड़ के दूसरे जगह चला गया, विदेश में चला गया, उसका नाम कटेगा। राहुल गांधी तो खुद जनता को जाहिल कैसे बोल रहे हैं? इनको तमीज से बोलिए बात करने के लिए। आज तक कांग्रेस सिर्फ देश को लूटने का काम किया है। राहुल गांधी का प्रत्याशी को पता नहीं कितना वोटर है, वारिसनगर में कितना वोटर है। लालू जी कहा करते थे जब तबला बजे धीन धीन तो एक पे बैठे तीन तीन। तो महागठबंधन इसको बहुत संजीदगी से ले ली है और इसलिए 1 दर्जन सीटों पे 1 से ज्यादा उम्मीदवार खड़ा कर दिए हैं। जहां राजेश राम बुजुर्ग हैं, उनकी भी बात सुनिए। राहुल गांधी की शिकायत मत कराइए, वह 60 बरस हुकूमत करने वाला खानदान है। दुनिया में भारत की आजादी दिलाया और राहुल गांधी का बराबरी नरेंद्र मोदी कर लगे कभी नहीं। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है ना, यहाँ पे रोजी रोजगार, शिक्षा, व्यापार है। लेकिन मीडिया क्या कर रही है? मीडिया जानबूझ के पूरे डिबेट को जानबूझ के SIR हिंदू मुस्लिम तमाम SIR पर डिबेट नहीं होनी चाहिए। डिबेट आप ये कह रहे हैं SIR पर डिबेट नहीं होनी चाहिए। नेता लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, रैली के नाम सवाल पूछे तो हमारा आप मीडिया भैया में से उठिए, मेरी बात सुनिए। आप दलाली से उठिए, आप दलाली से उठिए। दलाली मीडिया करती है। देखिए अगर आपको तमीज से बात करनी है तो करिए। यहाँ पर टैगिंग देने के लिए नहीं बुलाया आपको। आप लोगों से माइक आगे कर रहा हूँ आपकी बात जानने के लिए। आपका बात सुनिए। ये तरीका नहीं होता है। यहाँ पर अगर आप अपने SIR पर सवाल पूछा दिए ना, मैं वोटर लिस्ट में 10 लोगों का नाम आप गिनवा नहीं पा रहे कि सुनिए ना। मुद्दा ये है कि समस्तीपुर में आज भी कई प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है। मुद्दा ये है कि समस्तीपुर तो भैया अपने नेताओं को सिखाइए कि SIR पर, जाति जनगणना पर प्रदर्शन करिए ना। हमारा कोई नेता एक बात बताइए, कितने प्रदर्शन हुए कांग्रेस RJD के मेडिकल कॉलेज को लेकर? कितने प्रदर्शन हुए? मुद्दा मीडिया क्या करते हैं? लोकतंत्र का मेरे भाई, आप नहीं, मुझे आपसे बहस नहीं करनी है। मैं कह रहा हूँ कितने प्रदर्शन हुए? आपके पास जवाब नहीं है। जवाब आपके पास नहीं है। ये सवाल आपको पहले नेताओं से करना चाहिए। ये सवाल आपको पहले नेताओं से करना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी को लेकर कितने प्रदर्शन हुए। और मीडिया का क्या काम है? दलाली करना। मीडिया क्यों नहीं? आप दलाली कर रहे हैं तो जाइए आप। आई बात समझ में? मीडिया है आप लोग। चलिए आप देते रहिए टैगिंग, मुझे कोई फर्क नहीं। आज के इस सभा में उपस्थित समस्तीपुर के सभी मतदाता बंधुओं के सामने थोड़ा शांति बनाइए। हम कहना चाहते हैं कि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। हम एक बात इस मंच पर उपस्थित विभिन्न सवाल पूछिए सर, सवाल सीधे। हाँ सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछिए। मैं मंच पर चलता हूं जरा। अब फैजू साहब एक सवाल है, चूंकि लोगों को नारेबाजी का बड़ा शौक है सर, सीधे सवाल का सीधा जवाब उस भाई के सवाल पर पूछ रहा हूं। आप लोगों ने SIR पर प्रदर्शन किया, जाति जनगणना पर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने कितनी बार समस्तीपुर या बिहार में आकर कॉलेज के नाम पर प्रदर्शन किया? मुझे डेट और तारीख बताइए आज की डेट में। देखिए एक चीज को समझना होगा। बोलिए, जवाब दीजिए। शांत रहिए, 1 मिनट शांत रहिए। पहले सुन लीजिए। आप सुनेंगे नहीं तो फिर सवाल कैसे करेंगे? बोलिए, जवाब दीजिए। SIR पे आपका, मुझे लगा कि आप SIR पे फोकस्ड है पूरी तरह से। नहीं, मैं फोकस किसी एक चीज पर नहीं हूँ। मैं सारे मुद्दों पर फोकस हूँ। समस्तीपुर का मुद्दा आपने गौन कर दिया है। समस्तीपुर का मुद्दा आपने गौन कर दिया है। नहीं किया सर, मुद्दा गौन कर दिया है। एकदम गौर नहीं किया। आपके लिए SIR, तो मैं SIR पे ही जवाब देता हूँ। मेरा आज भी मानना है कि वोट चोर गद्दी छोर। मेरा आज भी मानना है कि वोट चोर गद्दी छोर। क्यों SIR? पहले आपने, हमारे साथी ने कहा कि हत्या, हमारे साथी ने वोट चोरी की बात करती है। हमारे एक साथी ने कहा, प्रभात भाई प्लीज एक भाई, अच्छा लगता है 30 सेकंड कम से कम एक दूसरे को सुनिए। हमारे एक साथी ने कहा कि राहुल गांधी ने SIR को नहीं समझा। आप वो पढ़े लिखे साथी हैं, समझदार हैं, उनका सवाल करना वाजिब बनता है। राहुल गांधी ने SIR को समझा, तब राहुल गांधी ने, देश के विपक्ष के नेता हैं, उस SIR को उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दा बनाया,
बिहार के सड़कों पे उतरे, आंदोलन किया, और आप समझिए वो राहुल के आंदोलन का मैं बात कर रहा हूँ, वो राहुल गांधी पर बोलने का मैं बोलता हूँ ना, गठबंधन की बात मैं बोलता हूँ, ये राहुल के आंदोलन का नतीजा है। एक साथी ने कहा कि राहुल जी के आंदोलन का नतीजा है कि बिहार में लाखों लोगों का नाम, वो जब सरकार चाह रही थी, जो केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार है, निर्वाचन आयोग का दुरुपयोग कर रही थी, राहुल ने जनता को जगाया, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जनता को जगाया, सड़क पे उतरे, और हमारा पूरा संगठन, हमारा पूरा संगठन में हार जाते हैं, दिल्ली में हार जाता है, तमीम साहब बिहार में हारने की आशंका है, प्रभात भाई रुकिए, हो रहा है। अरे हर बार माइक नहीं उठाते हैं, चुनाव जीतते हैं, मुझे चुनाव आयोग सही होता है, प्रभात जी हार जाते हैं, ईवीएम बेवफा हो जाती है। ठीक है सर, रुक जाइए। अब मैं एक बात कहते हुए, मैं देता हूं समय, मैं एक बात कहते हुए तमीम साहब आता हूं। जो भाई आप सवाल उठा रहे थे ना, अब ये समझ लीजिए कि एसआईआर पर डिबेट क्यों हो रही है। आ गई बात आपको समझ में? और नहीं समझ में आती है तो थोड़ा सा समझिए, पढ़िए लिखिए और राजनीतिक चश्मे से दूर रहिए, नहीं तो पार्टी का झंडा लेकर चलिए आगे। आ गई आपको बात समझ में कि एसआईआर पर डिबेट क्यों हो रही है? तमीम साहब आप बताइए। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, नेतागिरी का शौक है तो जाकर चुनाव लड़िए। एसआईआर, जाति जनगणना क्या बिहार में चुनाव के मुद्दे नहीं है? एसआईआर और जाति जनगणना क्या बिहार में चुनाव के मुद्दे नहीं है? क्या अगर यात्रा यहां पर तेजस्वी यादव ने, अरे रुक जाओ भाई, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने यहां पर यात्रा निकाली, तो क्या वो एसआईआर वोट चोरी के मुद्दे पर नहीं निकाली? क्या उस पर बातचीत नहीं होनी चाहिए? निश्चित निकाली। और अब अभी हमारे साथी ने बिल्कुल सही कहा, ये उसी का नतीजा है कि गहन छानबीन हुई, जिन लोगों के नाम काटे गए उनको जवाब देना पड़ा और उनका नाम फिर जोड़ना पड़ा। ये राहुल गांधी की यात्रा और राहुल गांधी के सोच का परिणाम है, अन्यथा लाखों लोग का नाम कट गया होता। ठीक है, अब बोलिए रास भैया। ये लोग कांग्रेस के लोग जो है ना, असम का बरपेठा बिहार को बनाना चाह रहे थे। मैं उन्हें बताना चाहता हूं, उनको इतिहास में ले जाना चाहता हूं। 1975 का जो काला दिन था, जिसका राष्ट्रपति शासन ने जो यहाँ का इमरजेंसी लगाया, फखरुद्दीन अली जौहर साहब, उसमें मैं खिराजा के गीत पेश करता हूं और साथ साथ ही कांग्रेसी और जितने भी युवा उन्हें बताना चाहता हूं, आज वो बरपेठा जो आसाम का जो संवेदनशील जगह था, अगर उसे एसआईआर के तरह से अगर लाके काम नहीं किया जाता तो जितना भी भारत के जो सीमा के सटे हुए जो भी स्टेट है बिहार का, उसे भी घुसपैठिया घुसने का शंका था। इस कारण से एसआईआर को द्वारा देशद्रोही, देश से बाहर गए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है और भारत मजबूत बना है और निरंतर अब तो भारत स्तर पे एसआईआर होने जा रहा है। चेतना जी आपके, अरे रुक जाओ भाई, आपके हिसाब से मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, नौकरी देना, फ्री के जो वादे किए गए हैं वो, या फिर एसआईआर, वोट चोरी, या कुछ और? आपके हिसाब से मुद्दा क्या? 30 सेकंड में बताइए। देखिए, मुद्दा सारे के सारे मुद्दे ही हैं। बिहार में सब कुछ ही मुद्दा है, बट सबसे जो बड़ा मुद्दा है जो युवाओं के सामने अभी वो है अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत मानती हूँ, आप सही बोल रहे हैं, मानती हूँ, रोजगार का मुद्दा है, क्योंकि अंत में आप जो भी काउंटिंग करवा लें, एक बड़ी पार्टियां जब लड़ती हैं तो फिर फेवरिज्म हो जाता है कि भाई वो किस लिए कंडक्ट करवा रही है, किस पावर के ऊपर कौन क्या कंडक्ट करवा रहा है। बट मैं एज एन इंडिपेंडेंट अगर इस व्यू को करूं और अगर इसके पूरे मैप को देखूं, मैं इतना ही बोल सकती हूं। हाँ, आज देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जल्दी अपनी बात पूरी करिए। आज इतने सारे युवा यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है ना, किसी ना किसी का झंडा लगा के खड़े हैं, पर पूछिए इनमें भी बहुत लोगों को सूझबूझ है राजनीति की, ऐसा नहीं है, बहुत सूझबूझ है। पर क्या कभी ये सोचेंगे कि जिस विधायकी के लिए या जिस एमएलसी के लिए या किसी चीज की तैयारी करना चाहे, क्या वो हिम्मत जुटा पाएंगे ये करने के लिए? ठीक है, चलिए मैं चलता हूं एक बार फिर से नीचे जनता के पास, और लक्ष्मण जी तैयार हो जाइए। एक बार जरा मैं आता हूं, 30 सेकंड दे दीजिए। जनता बड़े बड़े वादे करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, जल्दी से कुछ दो लाइन। नेताजी जो भी पार्टी का हो, गौर करिएगा, दूध से नहाने का परंपरा, डब साबुन से नहाने का सारा नेता, तो एक लाइन है उनके लिए कोट करते हुए, कोई भी नेता पार्टी हो। नेताजी लोग सब दूध से नहाता, नेताजी सब देखा दूध से नहाता, होत बा घोटा घोटी, होत बा घोटा घोटी, देखाई जमाना, होत बा घोटा घोटी, देखाई जमाना। और एक लाइन जो है, जब चुनाव आबे गोर आके धरी ले, कोई भी पार्टी हो,
जब जब चुनाव होबे गोरे आके धरी ले मुंह मुंह छोट छोट बात बड़ करी ले मुंह बाटे छोट छोट बात बरबर करी ले जीतला के बाद एकर घर होला पटना। इतना ही, कल मुलाकात होगी इलेक्शन यात्रा में दरभंगा से। अभी के लिए बस इतना ही। एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए अपने लिए, जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा रुख करते हैं नोएडा स्टूडियो का।